तो ये परिवार हमारे बीना बेन और अजय भाई बरसों से बंबई में रहते हैं, पढ़ाई भी वहाँ किया, व्यवसाय भी उधर किया। काफ़ी सालों से अभी हर चैत और आसोज की जो आइमिल की ओली बोलते हैं नवपद की, इधर तो आसोज में ज़्यादा होती है, चैत्र का इधर ज़्यादा नहीं रहता। ऐसा सुना हमने अरुण चंद्र जी महाराज से कल, योगीराज से, कि भाई इधर ये अभी चैत्र की, लेकिन गुजरात में तो मिनी चौमासा माना जाता। 9 दिन में हजारों आइमिलें होती है, हजारों आइमिलें। लोग पूरे 9 दिन भी करते हैं और छुटक छुटक भी करते हैं, लेकिन हजारों होती है। और साधु महात्मा भी 500-500 हजार किलोमीटर करके वो आइमिल ओली मनाने के लिए 9 दिन आते हैं संघों में। और आसोज में कम होती है, ये चैत्र में ज्यादा होती है। तो 19-19 ओली की आराधना लगातार वर्षों से कर रहे हैं। करोड़ों का दान दिया है, वो तो ठीक है कि लक्ष्मी मिली है तो उसका विसर्जन करने का, कि भाई जो दिया है वो मेरा नहीं है और मेरे साथ आने वाला भी। और हमारे शासन दीपक आचार्य भगवान नरेंद्र मुनि महाराज साहेब संगाणी संप्रदाय, जो हम गोंडल संप्रदाय से जाने जाते हैं, सौराष्ट्र में गांव के नाम से संप्रदाय चलती है, इधर गुरुओं के नाम से चलती है। जैसे सुदर्शन लाल जी महाराज पंजाब के श्री काशीराम जी महाराज थे, समन संघ के आचार्य आत्माराम जी महाराज थे, मदन लाल जी महाराज थे, ऐसे नाम से। हमारे यहाँ गोंडल, लिमड़ी, बरवाला, बोटाद, खंभात, ऐसे गांवों के नाम से संप्रदाय चलती है, इधर गुरुओं के नाम से चलती है, गुरुओं के नाम से, उसके नाम से। तो ऐसे एक गुरु जी मिल गए और जिन्होंने जीवन को संवारा। उसके बाद हमारे विजयाबाई मासती यानी कि माँ स्वामी, वो मिल गए तो पूरे जीवन को अच्छी तरह से संवारा। गुरु को भी अपन कल्याण मित्र बना सकते। तो ऐसे लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल से एक हर 2 महीने प्रेरणा मैगजीन प्रकट होता है, निःशुल्क सभी को भेजा जाता है, हजारों लोगों को देश प्रदेश में। और उसमें अच्छे अच्छे लेख आते हैं, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, तीनों भाषाओं में पुस्तक निकलती है, सबको निःशुल्क भेजी जाती है। बस अपना पता आप नोट करा देते हैं, फिर हर 2 महीने आपके घर पर आती है। तो आज एक वक्तव्य रखा है, सपोर्ट अदर्स, एक दूसरे को क्या दो, साथ, सपोर्ट, सहारा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो गुजराती में कहावत है, जाजा हाथ रड़ी आंगना, जाजा हाथ, एक दूसरे मिलते हैं, घर में कितना भी काम हो सब लोग जुट जाते हैं तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है ना। तो बस साथी हाथ बढ़ाना। तो इस विषय पर वो कुछ अपने भाव प्रकट करने जा रहे हैं। गुजराती हिंदी दोनों में आएगा, तो आप उसमें से भी थोड़ा सा सार ग्रहण करना, उस सोच को अपने विचार में लाना कि अपन सपोर्टर कैसे बन सकते हैं। और जीवन में अगर किसी का सपोर्ट होता है तो हर काम क्या बन जाता है, आसान। सही बात है ना। जैसे आप भी घर में से निकले, आपके पास अपनी कार है या टैक्सी में आए और पीछे एक सीट खाली है, आप भी दूसरे कोई खड़े हुए हो रास्ते में, उसको बोलते चलो बैठ जाओ, हम भी स्थानक जा रहे हैं, तो उसको क्या मिल गया, सपोर्ट। इसको ही सपोर्ट बोलते हैं। तो गस्सू कुमार को भगवान नेमनाथ सपोर्टर कैसे बने वो आगे सुनेंगे। तो आज अजय भाई सेठ को ये शक्ति नगर जैन संघ ने क्या है, हाँ शक्ति नगर ऐसे सभा क्या बोलते हैं, हाँ इसमें 3 एस आएंगे ना, शक्ति नगर, स्थानकवासी और श्वेतांबर स्थानकवासी शक्ति नगर सभा, 4 एस आ गए। बेंगलोर में तो वो 3 श्री है, श्री श्री श्री, बराबर ना। और जो श्री श्री माल होते हैं उसमें 2 श्री होता है, कोई कोई किसी की सरनेम होती है ना,
लेकिन आपको तो 4 श्री आ गया, कितना? एस 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 और एस। तो इसी श्रृंखला में श्रीमान अजय भाई सेठ एक दूसरे को साथ दो, उसके पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। परम पूज्य धीरज मुनि महाराज साहब को मेरा वंदन, प्रणाम, नमस्कार। आप सर्वे गुणीजनों, वडीलों, माताओं, बहनों तथा भाइयों को मेरा जय जिनेन्द्र। पहले तो मुझे बोलने की ज़्यादा फावट नहीं है, और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बताया गया कि हिंदी में बात करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं रास्ते में सोच रहा था और अचानक एक विचार आ गया कि दुनिया में कोई ऐसी भाषा है जो सब जीवों समझ सके तो अपना जीवन कितना आसान हो जावे। और तभी ये ख्याल आया कि यस, एक भाषा ऐसी है जिसको हम प्रेम की भाषा बोल सकते हैं, चेहरे की भाषा बोल सकते हैं, आंसुओं की भाषा बोल सकते हैं। अब देखो, किसी को भी आप छोटी सी मदद कर लो, वो आपको थैंक यू बोले या ना बोले, आपका आभार व्यक्त करे या ना करे, मगर उसके चेहरे के अहोभाव को आप देख लो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे शास्त्रों की ज़्यादा डांग नहीं है, मगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आंसू भी 3 प्रकार के रहते हैं। एक आंसू है, हमें शायद ज्ञान होवे कि नहीं होवे, जिसको इंग्लिश में बाजल टीयर्स बोलते हैं। ये 24 घंटा हमारी आँख को गीलापन देता है। अब देख लेना, सोते समय भी हमारी आँख को गीलापन देता है। दूसरे आंसू है जो कृत्रिम आंसू है। समझो हमारी आंख में कुछ कचरा गया, कहीं किसी ने वो कांदा संवार लिया, तो कृत्रिम आंसू होता है, वो निकलता है। केमिकल गया, धुआं गया। तो मेरे गुरु मेरे को बोलते थे हमेशा कि एक आंसू पे, जो तीसरा आंसू है, उसके पर बहुत ख्याल रखना। और तो वो तीसरा आंसू है जिसको हम इमोशनल आंसू बोलते हैं, लागणी का आंसू। मुझे हिंदी शब्द नहीं आता है, बट इमोशनल आंसू है जो दोनों तरह के होते हैं। किसी को हर्ट कर दिया तो नेगेटिव आंसू बन जाते हैं, और किसी को प्यार कर दिया तो एकदम पॉजिटिव आंसू बन जाते हैं। समाज में मैं आज एक जो आपको बात करना चाहता हूं, मुझे कुछ शास्त्रों की स्टोरी तो आती नहीं है, मगर मैं जब भी बात करता हूं तो अपनी खुद की जिंदगी पे बात करता हूं। सपोर्ट अदर्स, लिफ्ट अप अदर्स, किसी को छोटी मदद करो। भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। और भगवान महावीर ने शास्त्रों को एक टाइम बाजू में रखो तो खाली 4 शब्द के अंदर, सिर्फ 4 शब्दों में, वो जो जिसे मैं कहता हूं कि ये 4 धर्म बताए, दान, तप, शील और भाव। दान से हमारी जर्नी शुरू होती है। दान करने से पैसे और पदार्थ का मोह कम होता है। तप करने से पदार्थ और शरीर का मोह कम होता है। शील सदाचार, गुरुजी ने अभी बताया, साहिब जी ने अभी बताया कि शील सदाचार से मन की शांति और समाधि बनती है। और वहाँ से जब उत्कृष्ट भाव बन जाता है तो मुझे लगता है कि वो उत्कृष्ट भाव ही केवल ज्ञान है, वही देवलोक है, वही स्वर्ग है, वही मोक्ष है। मैं जब छोटा था तो स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी स्टोरी सुनी थी मैंने, कि टीचर ने बोर्ड पे एक छोटी सी लीटी कर दी और बोले कि ये लीटी को और छोटी कर दो। तो उन्होंने खड़ा होके उसके ऊपर एक बड़ी लीटी कर दी और बोला कि ये लीटी छोटी हो गई। समय बीतता गया,
आज मैं सोचता हूं कि लिट्टी 2 नहीं होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। हिंदू धर्म में या इवन जैन धर्म में तामसिक वृत्ति बोलते हैं, रासिक वृत्ति बोलते हैं और सात्विक वृत्ति बोलते हैं। तामसिक वृत्ति का मतलब है दूसरे की लिट्टी छोटी करने की हमेशा मेहनत करनी। जहाँ द्वेष भाव रहता है, जहाँ ईर्षा भाव रहता है, तो मेरा कुछ होवे कि नहीं होवे उसकी लिट्टी तो कम करते ही जाओ। अब देखो कि घर में अशांति क्यों होती है, फ्रेंड्स क्यों नहीं बनते, क्योंकि दूसरे की लिट्टी हमें छोटी करनी है। वो तामसिक वृत्ति है। रासिक वृत्ति मेरे हिसाब से स्वार्थ वृत्ति है। मेरी लिट्टी बड़े करते जाओ, मेरा देखो, मेरा कुटुंब, मेरा भाई, मेरी बहन। मगर उसमें भी वो भाई और कुटुंब के अंदर जब मेरा स्वार्थ आ जाता है तो भाई को भी मैं बाजू में रख देता हूं। सबसे अच्छी जो सात्विक वृत्ति है, अब देखो तो उसमें लगेगा कि परोपकार की भावना है और दूसरे की लिट्टी में छोटी नहीं करूं, बड़ी करते जाओ। और ये लिट्टी भले ही हमारे धर्म में दान शब्द भगवान महावीर ने दिया है, मगर हमने उस शब्द को बहुत छोटा कर दिया है। हमने ये मान लिया है कि पैसा दिया, उपाश्रय बनाया, मंदिर बनाया, स्कूल बनाई, धर्मशाला बनाई, हॉस्पिटल बनाई, किसी को थोड़ा पैसा दे दिया तो हमने दान कर लिया। मैं जो मेरा जीवन पे आना चाहता हूं अभी, तो मुझे लगता है कि हमने वो दान धर्म को बहुत छोटा कर दिया है। दान धर्म बहुत बड़ा है। किसी को ज्ञान दो, किसी को सलाह दो, किसी को छोटा सपोर्ट करो, किसी को लिफ्ट अप कर दो, किसी से 2 शब्द अच्छे बात कर लो, किसी से प्यार से उसके सिर पे। मेरे गुरु बोलते थे कि बताते थे कि ये क्या है, तो मैं बोलता था हाथ है, हथेली है। तो बोलता है नहीं, हथेली नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो शक्ति है। तो बोलता था शक्ति कैसे हो गया? बोलता है ये हाथ से तो किसी को थप्पड़ मार सकता है, और ये हाथ से किसी के घाव के ऊपर तो हाथ फेर सकता है। और हमने सबने माँ का वो प्रेम देखा है कि माँ बच्चे जब भी हमारा जन्म हुआ तो किस प्रेम से, किस प्यार से, हर माँ, गरीब हो, पैसे वाली हो, तवंगर हो, जो भी हो, किस प्यार से वो बच्चे के सिर पे हाथ फेरती है। तो ये जो शक्ति है, ये जो सपोर्ट ईच अदर है। मैं आपको एक सच्ची स्टोरी बताने जा रहा हूं। आज से करीबन 50-52 साल पहले एक 14 साल का लड़का था। फैमिली गरीब था। लड़के की तबीयत बहुत खराब थी। न तो उसके लंग्स बराबर चलते थे, न तो उसके इंटेस्टाइन, जिसको हम आंतरडा बोलते, फेफसा बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट आप लोग समझ जाएंगे। तभी के डॉक्टरों ने बोल दिया कि शायद बच्चा 2, 3, 4, 5 साल से ज़्यादा जिएगा नहीं। और जब माँ बाप को पता चलता है कि मेरा बच्चा जिएगा नहीं, तो माँ बाप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पैसा था नहीं तो क्या करें। और अंत में हमने देखा है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हर व्यक्ति के लिए धर्मस्थान और धर्मगुरु वो आखिर का स्थान बन जाता है कि भगवान को प्रार्थना करना शुरू कर दो। कहीं उस बच्चे के पिताजी धर्मस्थानक में चले गए और एक गुरु से बात किया कि ऐसा ऐसा है। उस गुरु ने उसको बोला कि बच्चे को मेरे पास लेके आओ, देखते। बच्चे को देखा। देखो, जब सदगुरु मिल जाता है, उस बच्चे पे गुरु को दया आ गई, अनुकंपा आ गई। और उसको पिताजी को बोला कि भैया ये बच्चे को यहां छोड़ दो, तुम्हारा घर पे आ जाएगा। बच्चे को पूछा तुझे क्या करना है? बच्चा पढ़ने में होशियार था, तो बोलता है मुझे पढ़ना है। पढ़ के क्या करेगा? गुरु की हमेशा एक इच्छा होती है कि इसको दीक्षा दे दूं तो इसका कल्याण हो जावे। बच्चे ने बोला पढ़ के मुझे पैसा कमाना है। तो बोला कि पैसा कमा के क्या करेगा? तो बच्चे ने बोला बहुत पैसा कमाऊंगा। अब गुरु को लगा कि ठीक है,
आजू बाजू के 2-3 श्रेष्ठीवर्य, यहाँ भी बहुत श्रेष्ठीवर्य बैठे हुए मैं देखता हूँ, 2-3 जन को इशारा किया, बच्चा अच्छा है, इसके लिए कुछ करो, इसको कुछ सपोर्ट कर दो, इसको कुछ लिफ्ट अप कर दो। स्टोरी को मैं छोटी करता हूं। 14 साल के उस बच्चे को समाज ने अपना बच्चा मान लिया, उसको पढ़ाया, उसके आगे बढ़ाया, और 30 साल की उम्र में उस बच्चा करोड़पति हो गया। अब देखो, समाज जब भी कुछ करता है तो क्या कर सकता है? एक की ताकत नहीं होती है। हमारे में भी वो छोटी स्टोरी आती है ना कि एक लकड़ी को अपन तोड़ सकते हैं, मगर एक साथ में लकड़ी बन जावे तो क्या होता है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं दिल्ली में बहुत टाइम काम से आता हूं, बट ये टाइम जब भी मैं अनिलाबेन और दिलीप भाई ढोलकिया जी के घर पे ठहरा, मैं नॉर्मली ठहरता नहीं हूं, तो ये बात है, मैं ऐसा किसी का घर पे ठहरता नहीं हूं, मगर साहब जी ने बोला कि अजय भाई ठहरो। मुझे लगा कि 12-15 सभ्य का फैमिली एकजुट है, एक शांति का मैंने अनुभव किया। उस बच्चा 30 साल का हो गया, बहुत आगे बढ़ना शुरू हो गया, और जहां सक्सेस मिलता है, गुरु भगवंत का आशीर्वाद है, वहां कुछ भी आप कर सकते हो। एक दिन ऐसा आया कि गुरु ने उसको बुलाया, बोला कि भैया मेरे को लगता है मेरा टाइम खत्म हो गया। बच्चे की आंख में, अब तो वो बड़ा हो गया था, वो खुद 50 साल का हो गया था, बहुत सक्सेस था उसके साथ में, फिर भी उसकी आंख में वो अहोभाव के थोड़े आंसू आ गए, जो मैंने बोला ना कि आंसू की भाषा होती है। तो गुरु ने बोला कि बेटा एक काम करना, मेरे लिए कर सकता है तो जीवन ऐसा जीना कि मुझे कभी पछतावा नहीं होवे कि मैंने खोटे बच्चे को बढ़ाया, मैंने खोटे बच्चे को आगे किया, और मैंने अपना प्रेम, अपनी शक्ति सभी कोई खोटे आदमी के लिए खर्चा किया। बस मैं खाली इतना मांगता हूं। और उस बच्चे की जिंदगी चेंज हो गई। वो बच्चा और कोई नहीं है, आपके सामने खड़ा है। देखो, पहला टाइम आज से 13-14 साल पहले मुझे लगा कि बात तो सही है, कितने के उपकार के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। आप मान लो, हम लोग सब लोग बोलते हैं जब पैसा हो जाता है, सक्सेस आ जाता है, कि हम लोग तो सेल्फ मेड मैन है, हमने खुद अपनी मेहनत से कमाया है। बट मुझे नहीं लगता है कि आज भी यहां से मुझे दिलीप भाई के घर पे पहुंचना है ना, तो किसी की मदद के सिवा मैं पहुंच सकता हूं। मुझे वो डायरेक्शन भी मालूम नहीं है, मुझे वो रिक्शा नहीं मिलेगा तो मुझे कोई श्रेष्ठीवर्य को बोलना पड़ेगा भैया आप थोड़ा मेरे को हेल्प कर सकते हो। तो जीवन में हमारा ये समय आ जाता है कि आज भी हमारा खिस्से में सब कुछ होने के बावजूद भी हम किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। आप देख लो। और एक जीवन की जो परिक्रमा मैंने देखी अभी, कि एक बच्चा होता है, उसको न तो कुछ आता है, न चलने को आता है, न खाने को आता है, न अपनी साफ सफाई करने को आता है। वो बड़ा होता है, बोलता है मैं सेल्फ मेड आदमी हूं, और उसके बाद में आप देखोगे तो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि वो वृद्धाश्रम में वापस वो बच्चे बनने जा रहा है। न वो खुद अपना खाना खा सकता है, न अपनी साफ सफाई कर सकता है, और अपना देह छोड़ देता है। तो उसके बीच में जो अपने को ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जो भी समय मिला है, गुरुजी बोल रहे कि शांति से जियो, प्रेम से जियो। हम छोटी छोटी बात में, इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है, छोटी छोटी बात में हम कितने लोग को मदद कर सकते हैं। मुझे याद है कि पहला प्रोजेक्ट जो मैंने किया था, मेरा प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोलना है, बट उसका मतलब के बारे में बोलना है। उस दिनों में जैसे मैं आगे बढ़ते गया,
तो मेरे मित्र भी बढ़ते गए, सब इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। आप लोग तो दिल्ली में रहते हो, तो यहाँ तो सबके बाजू में कोई ना कोई बड़ा आदमी होएगा। तो मैं एक दिन धारावी पुलिस स्टेशन में बैठा था, उसका कमिश्नर था। हमारे बाजू में धारावी एक बड़ी से बड़ी एशिया की बड़ी झोपड़पट्टी है, तो मैं वहाँ बैठा था और मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके कमिश्नर मेरे मित्र थे, तो मैंने बोला कि भैया ये क्या हो रहा है। बोला अजय भाई आपका काम नहीं है। उसने बेल मारा और बोला बंद कर दे। वो कोई गुनहगार को मार रहे थे। तो मैंने बोला जिद की कि भाई मुझे देखना है क्या हो रहा है। मैंने देखा, वहां से हमने उस गुनहगार, छोटी सी चोरी की थी उसने, कितनी चोरी की होगी, 50 रुपया 100 रुपया। एक बात तो मैंने सीख ली कि पैसे वाला करोड़ों की चोरी करता है उसको सजा नहीं होती है, मगर गरीब है ना 100 रुपये की चोरी होता है ना तो उसको लंबी सजा हो जाती है। मैंने गरीबी देखी है और अमीरी भी देखी है। वहां से मैंने एक सोच लगाई, तो मैंने बोला कि चलो अपन एक प्रोजेक्ट शुरू करते, जिसको भी ड्राइविंग सीखना है। उस टाइम में 1500 रुपये में ड्राइविंग था, आज तो 3000-4000 रुपये में होएगा। बहुत लोग को ड्राइविंग सिखाओ, कारपेंट्री सिखाओ, प्लम्बिंग सिखाओ, इलेक्ट्रिफिकेशन सिखाओ, मोबाइल रिपेयर करना सिखाओ, ये सब सिखाना चालू कर दिया। जिसको सीखना है इंस्टीट्यूट में जाओ, उसकी फी हम भर देंगे। एक दिन ऐसा हुआ, आज से करीबन 7-8 साल पहले, कि ड्राइवर आए नहीं थे। मेरा भी ड्राइवर नहीं आया था, वाइफ का भी ड्राइवर नहीं आया था, और मुझे माटुंगा जो 2-3 किलोमीटर दूर है वहाँ जाना था। तो मैंने वाइफ को बोला कि टैक्सी से निकल जाता हूँ और कोई चारा नहीं है आज। मैं टैक्सी स्टैंड पे पहुंचा, मेरा घर से करीबन 3 मिनट दूर था। टैक्सी स्टैंड पे पहुंचा और छोटी डिस्टेंस के लिए, बॉम्बे में तो टैक्सी कोई आती नहीं है, फिर भी मैंने देखा एक टैक्सी वाले भाई साहब आए और बोले कि सर कहाँ जाना है। मैंने बोला माटुंगा जाना है, बैठ जाओ। उसने मीटर भी नहीं डाला, नीचे जो डाउन करना पड़ता है उसने डाउन भी नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला भैया मीटर डाउन करना भूल गए। अरे सर चलो ना। माटुंगा गया, मैं गाड़ी से उतरूं उसके पहले उसने दरवाजा खोल दिया। मेरे लिए थोड़ी सरप्राइज थी, फिर भी मैं बोला ठीक है। बोला सर कितना टाइम का काम है। मैंने बोला करीबन 20-22 मिनट का काम है, 25 मिनट का काम है। बोलता है सर मैं वेट करता हूँ, मुझे भी मेरे घर वापस जाना है। ठीक है, मैं काम करके वापस आया। मैंने बोला भैया ले ले साइन। उसने बराबर मेरा घर पे ले लिया। अब मेरा ख्याल आया, तभी मोबाइल में ध्यान था कि ये तो मेरा घर पे आ गया। तो मैंने बोला भैया आपको कैसा मालूम मेरा घर ये है। तब उसने बोला कि सर आपके प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने ड्राइविंग सीखी और आज मैं 4 टैक्सी का मालिक हूं, और आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप मेरे गाड़ी में बैठे। अब देख लो, उसकी आंख में जो आंसू थे वो अभाव के आंसू थे। मेरी आंख में थोड़ा सा गीलापन था, वो प्यार का, प्रेम का गीलापन था। ये रास्ता हम समझे तो कितना अच्छा होता है। मैंने अभी अभी एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी, इतनी अच्छी लगी मुझे वो स्टोरी, कि एक अंधारी गुफा थी। उसको एक दिन विचार आया कि मैं तो अंधारी गुफा हूं, यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो ये प्रकाश क्या होएगा। तो उसने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि सूर्य देवता आप मुझे प्रकाश बता सकते हो क्या। तो सूर्य देवता ने क्या बोला कि प्रकाश बता सकता हूं, मगर एक कंडीशन है कि मुझे अंधेरा क्या है मालूम नहीं है, तो आपको मुझे अंधेरा बताना पड़ेगा। तो बोला चलो हो गया। तो अंधेरी गुफा सूर्य देवता के पास गई, इनवाइट आ गया कि चलो जाता हूं। जाते ही पहला टाइम लाइफ ने अंधेरी गुफा ने अपना खुद का दर्शन किया। जैसे कि मेरे गुरु ने जब भी मेरे को 52 साल की उम्र में बताया ना, तो पहले मुझे अपना खुद का दर्शन 52 के साल में हुआ। उसके पहले कभी दर्शन ही नहीं हुआ था कि मैं कौन हूं। अंधेरी गुफा बहुत खुश हो गई, खुद का दर्शन किया। उसको इतनी शांति का एहसास हुआ, उसका जीवन प्रसन्न हो गया, वो बहुत खुश हो गई। उसने सूर्य देवता को बोला कि मैं तो जाती हूं, बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू वेरी मच, मगर मेरी एक विनंती है कि आप कल मेरा घर पे आ जाओ। अब सूर्य देवता जाते हैं नेक्स्ट डे।
जाते हैं और बोलता है कि अंधेरा किधर है, क्योंकि सूर्य देवता जहाँ जाते हैं वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता है। तो बोलते हैं मेरे को तूने प्रॉमिस किया था कि तू मुझे अंधेरा बताएगा, तो अंधेरा किधर है? अंधेरा तो कहीं दिखने को नहीं आया। एक छोटी स्टोरी का जो कंक्लूजन था कि अंधकार कहीं है ही नहीं, हमें प्रकाश की एक छोटी छोटी चिंगारी हम चालू कर देवे, हम किसी को लिफ्ट अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटा काम कर देवे, तो अंधकार किधर रहता ही नहीं है, हर समय प्रकाश है। मुझे मेरे बचपन का और एक किस्सा याद आ रहा है कि आदमी का चारित्र कितना बड़ा हो सकता है। हम लोग के सामने एक बड़ा फ्लैट था, हम लोग जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो डायमंड के बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत ही पैसे वाले थे। और पहले मैंने बोला हमारी स्थिति सामान्य थी, तो कभी छोटी मोटी ज़रूरत पड़ जाती तो मेरी माँ वहाँ जाके बोलती कि थोड़ा शक्कर मिलेगा, और उस ज़माने में ऐसा होता था, अभी का ज़माने में तो मैं तो नहीं देख रहा हूँ, बट उस ज़माने में कि थोड़ा शक्कर मिलेगा, थोड़े गेस्ट आया हुए तो थोड़ा दूध मिलेगा। अब ये बात सुनना, वो जो पड़ोसन हमारी थी वो बहुत अच्छी थी, कभी भी मांगो, जितना मांगो उससे ज़्यादा दे देती थी कि लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। मगर एक बात हमारी समझ में नहीं आती थी कि इतने पैसे वाले थे तो भी हर 5 दिन 10 दिन में वो या उसके कोई बच्चे आके बोलते थे कि थोड़ा मीठ मिलेगा। मीठ को हिंदी में मीठी बोलते हैं ना, सोल्ट, नमक, थोड़ा नमक मिलेगा। अब कुछ समझ में नहीं आता था। और हमारे गुजराती में हम इसको बोलते कि आनामा मीठू ओछू छे, आनामा मीठू ओछू छे, इसको थोड़ा बुद्धि कम है। तो ये स्टोरी बन गया था हमारा घर में, और ये जेन्युइन स्टोरी है। तो बहुत साल हो गए, हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। एक दिन उनका लड़का मेरे को करीबन 10-12 साल पहले रास्ते में मिल गया। मैंने पूछा कि भैया पिताजी कैसे, मम्मा कैसे? तो बोला कि नहीं, मम्मा तो गुजर गई। तो मैंने सॉरी बोला। फिर मेरे मुंह से निकल गया, क्या वो मीठा वाली मम्मी ना, उसको हम लोग मीठा वाली आंटी बोलते थे, नमक वाली आंटी बोलते थे। उस लड़के ने बोला कि अजय भाई आपको एक बात बोलूं? बोला बोलो। हमने भी सुना है कि आप बहुत आगे बढ़ गए, मगर क्योंकि आपने ये बोला कि नमक वाली आंटी, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है। तो मैंने बोला क्यों? बोलो। तो बोला जब मेरी माँ भी तुम्हारा घर पे मीठ मांगने को, नमक मांगने को आती थी ना, तो बहुत टाइम हमने पूछा कि क्यों कर रही है। तो उसने बोला कि हर गरीब का घर में नमक तो रहता ही है, और अपन इसका घर पे जाके कुछ मांगने को नहीं जाएंगे ना, तो अपना घर पे मांगने का उसका हाथ भी बंद हो जाएगा। देखो उसकी खानदानी देखो, उसकी खानदानी देखो, हम लोग उसके पर हंस रहे थे। उसकी खानदानी देखो कि इसका हाथ कभी, पाँव कभी अटक नहीं जावे, ये मांगने के लिए उसको कुछ सिर उसका गिर नहीं जावे। तो मैं भी वीक में एक टाइम जाके बोलती हूँ थोड़ा नमक दे दो ना, थोड़ा नमक दे दो, तो नमक तो कोई भी गरीब का घर पे रहेगा। तो बस मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे गुरु भगवंत ने मुझे रास्ते पे चढ़ाया, मेरा जीवन समृद्ध कर दिया उसने, उसी रास्ते पे हम लोग चले। गुरु भगवंत की आज्ञा होए तो एक छोटा सा गीत पे ये गीत हिंदी पिक्चर का गीत है, तो ये मत लेना कि हिंदी मूवी का गीत है। गीत के जो शब्द है, करीस सुथियो करीस करीस, गीत के शब्दों को लेना, और मैं ये चाहता हूं कि इस गीत के जैसा मेरा, आपका और हम सबका जीवन बने।
रहे ना रहे हम मैं का करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम खिरा में, चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजा हो या बहारे, यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा भागे वफा में रहे ना रहे हम मैं का करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। अब की जो बात है वो अपनी मृत्यु के बाद में वो बता रहा है कि क्या होएगा। जब हमारी हम न होंगे हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते, अस्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम मैं का करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम।